आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी एंड एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। सबसे पहली और बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन जो है, आप मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट यानी कि नेट जेआरएफ एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर भी दो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप सिर्फ नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जेआरएफ निकालते हैं तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा आपने सुना होगा कि फॉरेंसिक साइंस लैब्स भी एक जगह होती है जहां पर मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में करके आप जॉब ले सकते हैं। अब एफएसएल के अंदर जॉब लेने के लिए या तो आपको फैक्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आप नेट या जेआरएफ क्लियर करिए, या आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आप एफएसएल में अप्लाई कर सकते हैं। एफएसएल जो है अपनी रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे और एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। कुछ कॉलेज अपनी पर्सनल पीएचडी एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। अब फैक्ट एग्जाम जो है वो भी दो होती है, एक होती है फैक्ट, एक होती है फैक्ट प्लस। जो फैक्ट होती है वो विदाउट नेट क्लियर करे हुए भी आप दे सकते हो, मतलब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप दे सकते हैं फैक्ट एग्जाम, या मास्टर्स जब चल रही है उस टाइम भी आप फैक्ट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फैक्ट प्लस एग्जाम जब आप नेट क्लियर कर लेंगे तब दे सकते हैं। फैक्ट प्लस जो है वो थोड़ा हाई लेवल एग्जाम होता है एज कम्पेयर टू फैक्ट। इसके अलावा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैब भी डाल सकते हैं, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं जो कि फॉरेंसिक से रिलेटेड हो या आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पता है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।